हाय क्लास। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन का। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस तीसरी एप्लीकेशन को समझने से पहले बड़ा बेसिक सा चीज़ है जो हमें समझना चाहिए बच्चों। जैसे कि हम लोग मैथ्स को एग्जाम्पल में बच्चों, मैथ्स में आप लोग कई बार ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं बच्चों कि अगर आपके पास x वेरिएबल है बेटा, आप इस x वेरिएबल को जब x वेरिएबल से ऐड करते हैं तो आपका x वेरिएबल ही तो आता है। आप इस कांस्टेंट को ध्यान में ना रखें, बस ये ध्यान रखें बच्चों कि जब मैं x वेरिएबल को x वेरिएबल से ऐड कर रहा हूं तो मुझे x वेरिएबल ही तो मिल रहा है। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि मेरे को x स्क्वायर वेरिएबल को x से ऐड करना है तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो, इनका तो नेचर ही सेम नहीं है। ये स्क्वायर है और आप इसको स्क्वायर ऐड कर रहे हो, ऐड नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों यही चीज अगर दोनों में मैं स्क्वायर लगा दूं तो आप कहोगे सर हाँ अब पॉसिबल है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से ऐड किया तो बड़ा एक्स स्क्वायर आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हम चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते पहले हम ये देखते हैं कि उनका नेचर कैसा है, कि नेचर सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का नेचर सेम होता है तो वो ऐड होता है और नेचर सेम नहीं होता है तो ऐड नहीं होता है। इवन बच्चों जब दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो उसका भी नेचर वही होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब नहीं बन जाएगा, नेचर एक्स स्क्वायर ही रहेगा उसका। तो वैसे ही बच्चों हमारे फिजिक्स में भी एक टर्म होता है बेटा, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बच्चों कि अगर आप दो चीज को ऐड कर रहे हो तो आप उन्हें तभी ऐड कर सकते हो जब उनका डायमेंशनली नेचर सेम, मतलब डायमेंशन सेम। जैसे यहां पर दोनों वेरिएबल सेम थे तो आपका वेरिएबल एक्स आया, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो बच्चों एक्स स्क्वायर ही आया। इवन आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे बच्चों, जैसे मान लो 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से आप करते हैं तो आपका 2x आता है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। तो बच्चों वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। यह कहता है बच्चों कि अगर मैं दो वेरिएबल्स से दो टर्म्स को ऐड करता हूं फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं या उन फिजिकल क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये तभी पॉसिबल है कि जब उन दोनों डायमेंशन सेम रखते हो, दोनों सेम रखते हो। मतलब बच्चों कहने का मतलब मैं L को L से ही ऐड कर सकता हूं, L वाली डायमेंशन को L वाली डायमेंशन से ऐड कर सकता हूं और वो L ही आएगा। अब आप इसको मैथमेटिकली मत सोच रहे हो 2L लिख देना, इसका मतलब क्या है कि लेंथ वाले डायमेंशन को लेंथ वाले डायमेंशन के साथ ऐड किया गया तो लेंथ वाला डायमेंशन आया। अगर लेंथ वाले डायमेंशन को लेंथ वाले डायमेंशन से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो लेंथ वाला डायमेंशन ही आएगा। अगर लेंथ स्क्वायर के डायमेंशन को लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन ऐड किया जाएगा तो लेंथ स्क्वायर ही आएगा। अगर बच्चों LT-1 वेलोसिटी का डायमेंशन है और वेलोसिटी डायमेंशन माइनस करोगे तो वेलोसिटी का ही डायमेंशन आएगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तभी पॉसिबल है जो उनके नेचर सेम हो, उनके डायमेंशन सेम हो। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बच्चों कि हम दो चीजों को अगर ऐड कर रहे हैं या दो चीजों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिजिक्स में तो तभी पॉसिबल है बच्चों जब उन दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो रिजल्ट में भी डायमेंशन वही रहेगा। एग्जाम में कई बार टीचर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कि अगर ये चीज है कि अगर L प्लस L इक्वल्स टू L है तो ये किस रूल को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चे कौन से रूल को इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर बच्चों हम लोग बहुत सारे डायमेंशन कंसिस्टेंसी को पता कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों हमने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन एक नहीं 3 पढ़ा हमने। एक पढ़ा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक पढ़ा है बच्चों s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ा है बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, और एक आप पढ़ोगे s n f इक्वल्स टू यू प्लस a बाई 2
2n-1 क्लास 11th में जब मैं आपसे थर्ड चैप्टर की बात करूंगा उस टाइम के बच्चों इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन मेरा रहेगा। ठीक है, फिलहाल बच्चों मैं आपके साथ इन तीनों को चेक कर रहा हूं कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। देखिएगा बच्चों मैं किस तरीके से इसको प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए बच्चों पहले वाले को देखते बेटा, आपको पता होना चाहिए v क्या होता है। v होता है फाइनल वेलोसिटी। बच्चों u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। बच्चे a क्या होता है, एक्सीलरेशन। बच्चों t क्या होता है, टाइम। ठीक है, 9th क्लास से पढ़ा होगा आपने कि v इक्वल टू u प्लस at में v वेलोसिटी होता है फाइनल, u होता है इनिशियल, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। चलिए बच्चों चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। पहली बात देखो बच्चों प्लस है बीच में, प्लस होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं LHS साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। v क्या बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है, LT-1। क्या होता है बच्चों, LT-1। तो लिख दिया हमने। अब आते बच्चों राइट हैंड साइड पे, RHS साइड पे, u प्लस at। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, LT-1। a क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया बच्चों, LT-2 और टाइम का t। ठीक है, तो हो जाएगा LT-1, LT-1। अब दोनों का ऐड कर रहे हो बच्चों, देखो दोनों सेम है ना, तो ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर डायमेंशन आएगा वो भी सेम ही रहेगा। तो देखो बच्चों LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम। मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे बच्चों इसको चेक करते हैं। तो बेटा S क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो बच्चों LHS को लेते हैं पहले। LHS में S माने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L। अब आते हैं RHS पे। आज u होता है इनिशियल वेलोसिटी, LT-1 टाइम t प्लस। मतलब ध्यान रखिएगा जितने कोफिशिएंट्स है ना इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। a क्या बच्चों, एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेस सेम, पावर है -1 + 1 कैंसिल आउट, तो l बचेगा बच्चों, यहां भी कैंसिल आउट, l बचेगा। फिर देखिए दोनों सेम है ना, तो ऐड होकर डायमेंशन सेम देगा प्रिंसिपल होमोजेनिटी के बेस पर। मतलब यहां पर भी दोनों वैल्यू क्या आ गए बच्चों, सेम आ गए। तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। ऐसे ही बच्चों आप लोग इसको चेक करना बेटा। ठीक है, इसको चेक करना कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इसको चेक कीजिएगा कि ये आपका करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो जो क्या करना है, पहले जब भी आपको इक्वेशन गिवन होगी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, वहां का डायमेंशन चेक करना है, फिर राइट हैंड साइड पे जाना है, वहां का डायमेंशन चेक करना है। अगर सेम है तो लिखना है कि यस ये डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है बच्चों। ठीक है, जैसे एक और देता है, चलो एक और लेते हैं। ये बच्चों हाफ mv² = mgh। LHS साइड पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, हाफ का जैसे कि आपको बताया इनका हमारे सामने कोई डायमेंशन हमें लेना ही नहीं कभी भी। तो m क्या बच्चों, मास, v क्या है, वेलोसिटी, LT-1 स्क्वायर ml² t-2। ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अगर हम RHS की बात करें राइट हैंड साइड का, तो बच्चों ये रहा mgh। तो m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद कीजिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपसे बोला था g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कोई भी एक्सेलरेशन होगा बच्चों डायमेंशन वही रहेगा, क्या रहेगा, LT-2। h है बच्चों हाइट, तो क्या हो गया ml² t-2। और देख सकते हैं बच्चों कि दोनों सही है बच्चों, ये दोनों सही है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेरे ख्याल से यहां तक सही बच्चों क्लियर होगा कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या हमारा वही फॉर्मूला बच्चों इनकरेक्ट है।
पता है इस होमोजेनिटी को अप्लाई करके बच्चों हम लोग कई सारी डायमेंशन निकाल भी सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों कि हम सही साइड, अच्छा एक मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ये भी आप चेक करना कि हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल, क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये भी आप घर पे चेक करना बच्चों कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं। मतलब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आप चेक कर सके कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो हम लोग होमोजेनिटी पढ़ते हैं बेटा, इस होमोजेनिटी के कंसेप्ट पे हम लोग कई सारी डायमेंशंस को पता भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पे v जो है यह वेलोसिटी है, जहां पे t जो है यह टाइम है। v वेलोसिटी है, t टाइम है। तो चले बच्चों लगाते हैं अप्लाइंग दिस होमोजेनिटी रूल। ठीक है, होमोजेनिटी रूल क्या कहता है कि अगर बीच में प्लस है तो दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, v का डायमेंशन, ए टी का डायमेंशन और बी टी स्क्वायर का डायमेंशन। अब चेक थोड़ा कर रहे हैं बच्चों, अगर ये लिखा है मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन सेम होगा। अगर लिखा है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। v का डायमेंशन बच्चों एल टी माइनस 1, टाइम का t और फिर यहाँ टाइम का t स्क्वायर। तो चलो बच्चों इसको इसके इक्वेट कर देंगे, तो एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू ए टी, टी को यहां ले आओ बच्चों, तो a का डायमेंशन यहां से निकल जाएगा एल टी माइनस 2, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। अब आप इसको इसके इक्वल कर दोगे तो एल टी माइनस 1 बी टी स्क्वायर, इसको यहां ले आओ एल टी माइनस, ये हो गया b का डायमेंशन, है कि नहीं बच्चों। कितना सिंपल रहा, है ना। अगर बच्चों ये इक्वेशन सही है तो हम होमोजेनिटी लगा सकते हैं, अगर सही है तो होमोजेनिटी लगाने में क्या दिक्कत है बच्चों। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मैं हर एक पे बच्चों एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा बच्चों कि आप लोगों का एक फ्लो भी मेंटेन रहेगा, आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। तो मैं मानता हूं बच्चों कि सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन जो बच्चे भी अलग से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, उनको अलग से जेई के लिए और नीट के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इवन मैं यहाँ भी कराऊंगा बच्चों और ऐसा क्या तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इससे इतने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि मैं आपको हर तरह के कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करा सकूँ और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी जेई और नीट के क्वेश्चंस हैं उसको भी यहाँ पे डाल सकूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं उसको भी डालूंगा बच्चों, आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते रहिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक्स क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है बच्चों, टाइम। तो ट्राई कीजिए एक बार, देखिए बच्चों, इसको रोकिए कि हाँ भाई आपसे हो रहा है कि नहीं, मैं भी आपके सामने इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चों बीच में प्लस है तो डायमेंशन इक्वल होना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, डायमेंशन इक्वल होना ही होना है। एक्स बटा डिस्प्लेसमेंट एल, टी टी स्क्वायर है ना बच्चों, टाइम का टी या टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया, इसको इसके इक्वल, टी को यहां ले आओ तो ए आ जाएगा एल टी माइनस, इसको इसके इक्वल ले आओ बी आ जाएगा एल टी माइनस 2, सी को इसके इक्वल ले आओ बच्चों तो सीधा 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 क्या आ गया एल। बच्चों बिल्कुल आप लोगों का अगर आंसर आया बच्चों तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को ग्रिप कर पा रहे हो बच्चों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता, अगला जो लेक्चर में डालने वाला हूं बच्चों वो बेसिकली इनसे रिलेटेड, होमोजेनिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस डालने वाला हूं, जिसमें एनसीईआरटी भी मैं इंक्लूड करूंगा। जैसे ही बच्चों आप लोगों को समझ में आए बच्चों, प्लीज आप लोग एक सजेशन दिया करें। ठीक है, कि कैसा और न्यूमेरिकल समय डालने चाहिए या जो भी चाहिए बच्चों, एक प्रॉपर सजेशन इसमें डाला करें आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग और
इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे।